हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2026 5 फरवरी 30% एनालाइज के लेकर आए हैं और इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम क्या है? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किसने जीती या कौन से देश ने? बैंडी किस खेल से संबंधित है? पंडित अरविंद दत्ते किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस टाइप के प्रश्न लेकर आए और आइए समझते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने, सभी बच्चे कमेंट करते चलना। भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, आज के अतीत। तो क्या नाम है? आज के अतीत। और इसके बारे में समझते हैं हम। भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत 2003 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने रावलपिंडी में अपने बचपन, भारत पाकिस्तान बंटवारे के संघर्ष और भाई बलराज साहनी के साथ बिताए समय का वर्णन किया है। यह सरल भाषा में लिखा गया महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, Na2CO3। और NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। NaHCO3 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बारे में समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। इससे अगला प्रश्न, बैंडी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आइस हॉकी। तो किससे जानते हैं इसे? आइस हॉकी के नाम से। बैंडी एक शीतकालीन टीम खेल है जिसे आइस हॉकी से संबंधित माना जाता है। इसे रशियन हॉकी भी कहा जाता है और इसमें 11-11 खिलाड़ी बर्फ के मैदान पर स्टिक और छोटी गेंद के साथ खेलते हैं। इसमें इसके नियम फुटबॉल से मिलते जुलते हैं लेकिन खेल बर्फ पर होता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। श्री विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल हैं। उन्होंने 26 मई 2022 को पदभार ग्रहण किया। वे पहले कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं जिन्हें यह पद मिला और इससे पहले वे खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग के VIC के अध्यक्ष थे। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, महाबलीपुरम या सौर टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इसके बारे में समझते हैं। महाबलीपुरम का तट मंदिर सौर टेम्पल 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित दक्षिण भारत के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिरों में से एक है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, शरीर में किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, आयरन या लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयरन लोह की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिससे एनीमिया होता है। अन्य खनिजों की कमी के प्रभाव क्या? कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर होती है। आयोडीन की कमी से घेंगाय या थायराइड समस्या। जिंक विकास में बाधा और प्रतिरक्षा कमजोरी हो जाती है। इससे अगला प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? यह ऑप्शन नंबर सी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा। यह पुस्तक 2008 में प्रकाशित हुई थी और उनके 6 दशकों से अधिक के राजनीतिक जीवन तथा भारतीय राजनीति के अनुभवों का वर्णन करती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता? ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, चीन को हराकर जीता है। इसके बारे में समझते हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में भारत ने चीन को हराकर तीसरी बार खिताब जीता। इस मैच में दीपिका ने एकमात्र निर्णायक गोल किया। इस जीत के साथ भारत दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त रूप से सबसे सफल टीम बन गया। इससे अगला प्रश्न, सरहुल पर्व मुख्य रूप से किस उद्देश्य से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, नए वर्ष और प्रकृति पूजा के रूप में या नव वर्ष। सरहुल झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जनजातियां मुंडा, उराव और संथाल का प्रमुख प्रकृति पर्व है। यह वसंत ऋतु चैत्र शुक्ल तृतीय में मनाया जाता है और साल वृक्ष की पूजा के माध्यम से नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पूजा सरना स्थल पर पावन द्वारा की जाती है। इससे अगला प्रश्न, पंडित अरविंद दत्ते किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? यह ऑप्शन नंबर सी, हारमोनियम संवादिनी। पंडित अरविंद दत्ते भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय हारमोनियम वादक है। वे मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित जसराज के
प्रमुख शिष्य रहे हैं और हारमोनियम को एकल सोलो या वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इससे अगला प्रश्न, कामेट पर्वत शिखर किस राज्य से संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है कामेट पर्वत शिखर। कामेट 7,756 मीटर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय जासकर श्रेणी का भाग है और नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इससे अगला प्रश्न, 13वीं शताब्दी के अंत में केरल का दौरा करने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? यह था ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो। कौन थे? मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री ने 1292 से 1294 ईस्वी के आसपास केरल मालाबार तट की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में वहां के व्यापार, संस्कृति और समाज का विस्तृत वर्णन किया है। इससे अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? यह था ऑप्शन नंबर सी, 919। कितना था? 919। 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात 919 महिला प्रति 1000 पुरुष दर्ज किया गया था। यह 2001 की तुलना में 10 अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में से 1941 तक लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई थी। इससे अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट कब और किसके बीच हुआ? यह होता ऑप्शन नंबर सी, 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन से पहले किया गया था। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, 10 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई तत्कालीन बंबई में की थी। इसका उद्देश्य था वेदों की सर्वोच्चता स्थापित करना और समाज में फैली कुरीतियां और अंधविश्वास को दूर करना। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पिंग पोंग किस खेल से संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस। पिंग पोंग एक इंडोर रैकेट खेल है जिसे टेबल टेनिस भी कहा जाता है। इसमें टेबल, छोटे रैकेट और हल्के प्लास्टिक सेलुलाइट की गेंद का उपयोग किया जाता है। इसे आमतौर पर 2 या 4 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किसकी स्थापना करता है? यह करता है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की स्थापना करता है। अनुच्छेद 148 भारतीय संविधान में सीएजी के स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना करते हैं। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वे केंद्र एवं राज्य स्तर पर सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, खरीफ फसल किस प्रकार की फसल होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु मानसून में बोई जाने वाली फसल है। खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जो जून जुलाई के मानसून के मौसम में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। जैसे धान या चावल, मक्का या मकई, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, इन फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा आवश्यक होती है। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन सदिश राशियां हैं या वेक्टर क्वांटिटी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, वेग और बल, वेलोसिटी और फोर्स दोनों। सदिश राशियां वह राशियां होती है जिसमें मात्रा और दिशा दोनों होती है। वेग, वेलोसिटी किसी वस्तु की गति और दिशा दोनों बताते हैं, सदिश राशि। बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसकी दिशा बताता है, सदिश राशि है। और दूरी और समय जैसी मात्राओं में दिशा नहीं होती, यह अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी है। इससे अगला प्रश्न, छींकना शरीर की किस क्रिया का उदाहरण है? यह ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ती क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। इसके बारे में समझते हैं। छींकना एक अनैच्छिक या प्रतिवर्ती क्रिया या सुरक्षात्मक तंत्र के तहत होता है जिसमें नाक में धूल, पराग या जलन पैदा करने वाले कणों को फेफड़ों से तेज हवा निकालकर बाहर किया जाता है। यह सचेत रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। इससे अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर प्रमुख बांध कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर सी, सरदार सरोवर बांध है। इसके बारे में समझते हैं। नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और यह भारत के सबसे बड़े बहुउद्देशीय बांधों में से एक है। इसका उद्देश्य सिंचाई, जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन। यह नर्मदा नदी परियोजना का मुख्य हिस्सा है। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, ये रियल क्वेश्चन नहीं है। और जल्दी ही हम जो फर्स्ट शिफ्ट का 5 फरवरी की जो भी फर्स्ट शिफ्ट है उसका एनालाइज जल्दी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।